अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो कपड़े आयरन करके यहाँ पे मैंने हैंग कर दिए हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं दावत पे। दावत किसकी तरफ है? मेरी सिस्टर की तरफ। सो हम लोग रेडी होते हैं और मैंने अपनी बेटी के भी कपड़े आयरन कर लिए थे, अपने कुछ एक्स्ट्रा आयरन कर लिए थे क्योंकि कहीं जाना हो तो फिर आपको टाइम इतना नहीं होता, बाज़ औक़ात इमरजेंसी में आपको निकलना होता है तो कपड़े एटलीस्ट आयरन हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर जी ये वाला ड्रेस मैं पहन रही हूँ, मुझे इसके ब्रांड का नाम बिल्कुल भी याद नहीं है और ये इसको मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करवाया है। इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और सिर्फ दुपट्टे की वजह से ही मैंने ये ड्रेस जो है ना वो लिया था। सो रेडी हो चुके हैं, घर से हम निकल आए हैं, मेरी बेटी भी रेडी है और हम चलते हैं सिस्टर की तरफ। और आपको मैंने बताया था मेरी सिस्टर बहरीन से आई हैं, तो आज उनके घर हमारी और मेरे पेरेंट्स की भी दावत है, यानी कि हम लोगों की और अम्मी की फैमिली की। सो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। उससे पहले कुछ लेते हैं। लेयर्स हमारे घर के करीब है तो हम लेयर्स से ही केक लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अपनी सिस्टर की तरफ चलते हैं। सो काफ़ी डेज़ बाद मैं अपनी सिस्टर से और उसके बच्चों से मिल रही हूँ क्योंकि पहले हम लोग अम्मी की तरफ थे, मैं भी थी, वो भी आई हुई थी, तो हम लोग ने काफ़ी टाइम एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से टाइम गुजारा। फिर वो अपने इन लॉज चली गई और मैं अपने घर आ गई। सो काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे तो इसलिए आज इंशाल्लाह मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग केक सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा ब्राउनीज़ या कप केक्स करते, लेकिन कप केक सबको पसंद नहीं आते और समटाइम ब्राउनी भी नहीं आती, तो फिर सोचा कि केक ही कर लेते हैं। सो केक जल्दी से लेते हैं और फिर सिस्टर की तरफ से चलते हैं। हम लोग पहुंच गए वहाँ पे और अब हम लोग चलते हैं। मैंने जो ड्रेस पहना था मैं उसकी वीडियो भी बनाना चाह रही थी, आपको दिखाना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं था। मैं घर से निकल आई, फिर मेरे माइंड में आया और फिर इसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं अपने फुल ड्रेस की आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर जी हम आ गए हैं और यहाँ पर बच्चे जो है ना फुल इंजॉय कर रहे हैं। मेरी सिस्टर का बेटा और मेरी बेटी जो है ना वो उनमें सिर्फ कुछ मंथ्स का डिफरेंस है, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर जी हम लोग बस पहले गपशप करेंगे और बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह बहुत खुश थे। स्पेशली मेरी बेटी बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने नानी नाना से बहुत प्यार करती है और जब उसने देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम यहाँ बैठते हैं, गपशप करते हैं। अम्मी अबू से मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी अम्मी का ड्रेस है जो कि हम लोगों ने सेम एक ही ब्रांड से सेम डे लिया था। सो दोनों का सेम है। दुपट्टे हम लोग के स्पेशली एक जैसे हैं और दुपट्टे की वजह से हमने ड्रेस लिया था। सो ये मेरी अम्मी का ड्रेस है। मैं फुल आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। और यहाँ पर जी मेरा नेफ्यू है, उसके साथ अम्मी जो है ना वो गपशप कर रही थी। तो अब जो है वो हम लोग इंजॉय करते हैं और उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे और घर चलेंगे। ठीक है जी। तो खाना भी लग गया है और अब हम जल्दी से खाना खाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर गपशप करके घर चलेंगे। तो मेरी सिस्टर वापस भी जाने वाली है, कुछ डेज़ ही रह गए हैं, उसने वापस चले जाना है, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि मिल लें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें, बच्चे भी मिल लें, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, अच्छा लगेगा हमें। दावत से हम लोग आ गए थे और अब हम वापस घर जा रहे थे, लेकिन मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल जा रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने कहा मैं आपको अपनी एक फ़ेवरेट जगह से खिलाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं जल्दी से आइसक्रीम। हम लोग मीठा खा के आए थे, डिज़र्ट खा के आए थे सिस्टर के घर से, बट फिर भी दिल चाह रहा था कुछ मीठा हो जाए, तो उसके लिए फिर हमने आइसक्रीम ऑर्डर की और इसके अलावा एक ओरियो शेक भी ऑर्डर किया जो कि मेरा फेवरेट है। आइसक्रीम शेक्स में मेरा फेवरेट ओरियो शेक ही है। तो हम यहाँ घर आ गए हैं, मैं आपको अपनी थोड़ी सी लुक दिखा देती हूँ। इवन दो मैं अब वैसी बिल्कुल नहीं लग रही जैसे मैं तैयार हुई थी गर्मी और इन सब चीज़ों के बाद, अब सिचुएशन वैसी नहीं रही। स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी लुक। और ये मेरा ड्रेस है, इसका दुपट्टा है, मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी। मेकअप जो है वो नज़र सही से नहीं आ रहा, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका दुपट्टा है बहुत ही खूबसूरत सा। और ये रही जी मेरी फुल लुक। थोड़ी सी मैंने लाइट सी ज्वेलरी कैरी की थी और बस मैं रेडी थी जाने के लिए। और अब दावत से वापस आ गए हैं, घर में बहुत मैस है, जल्दी से मैं कपड़े चेंज करूँगी। इसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर करनी है, मेकअप रिमूव करना है और बहुत कुछ और करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, कपड़े वगैरह चेंज हो गए थे और मेरा ड्रेसिंग की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा कल करूँगी, तो आज फाइनली वो डे आ गया है कि मैं अपने ड्रेसिंग की कुछ कंडीशन सही करूँ। आप देख सकते हैं मतलब इतना मैस है कि देखा नहीं जा रहा। तो अब इसको क्विकली और फास्ट जो है ना वो करते हैं। इतना फास्ट होगा नहीं, लेकिन मैं वीडियो को फास्ट करूँगी ताकि जल्दी से यह सारा काम हो जाए।
इसको देख के, ड्रेसिंग को देख के मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो रही थी कि मैं इसको जल्दी से ठीक करूं। मेरी बेटी की सारी चीज़ें यहाँ पर थी, मेरा अपना मेकअप और सब चीज़ें, और डस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। मैं घर आई हूँ तो घर में जो है ना, मैंने आपको बताया था घर की कंडीशन बहुत ख़राब है और मैं बिल्कुल एक ही फ्लो में सारी चीज़ें सही नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी थोड़ी करके करूँगी ताकि हर चीज़ जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सोचा सबसे पहले ड्रेसिंग कर लेती हूँ। रूम की भी कंडीशन अच्छी नहीं है और मैंने रूम की बेडशीट भी चेंज करनी है, उसको वॉश करना है, बट उससे पहले हम जो है ना वो बाकी चीज़ें समेट लेते हैं, स्पेशली अपने ड्रेसिंग की हर चीज़ को समेट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा ड्रेसिंग बिल्कुल फुल हो चुका है, इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें, मेरे पास चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं और पहले मुझे ऐसे लग रहा था 4 ड्रॉर्स जो ड्रेसिंग की है वो इनफ है, इनमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि स्किन केयर है, मेकअप है, इसके अलावा मेरी बेटी के लिए मैंने एक ड्रॉर स्पेसिफिक किया हुआ है, उसमें उसकी चीज़ें हैं, वो भी बिल्कुल उनकी ऑर्गेनाइज कंडीशन नहीं है, वो भी आज ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि बहुत सारे काम हैं और स्लो करूँगी बट करती जाऊँगी, ठीक है जी। तो कल की दावत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया सबसे मिलके, खाना बहुत अच्छा था और इंशाल्लाह जो है ना वो अब सिस्टर से नेक्स्ट में मिलने का प्लान कर रही हूँ। लेट्स सी हम कहाँ मिलते हैं, क्या करते हैं, जो भी होगा इंशाल्लाह आपको व्लॉग में मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी। अम्मी की तरफ जब जाना होता है तो मैं वहाँ व्लॉग्स नहीं बना सकती, टाइम नहीं मिलता, सबके साथ इतनी बिजी होती हूँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बना सकूँ, ठीक है जी। इस साइड पर मैंने अपने हस्बैंड के परफ्यूम्स रख दिए हैं और इन पर बहुत डस्ट है, वो भी मैं क्लीन करूँगी। ये है जी बोनेंजा का एक परफ्यूम जो कि मैंने अपने हस्बैंड को जब वो सऊदीया से आए थे मैंने उनको गिफ्ट किया था। ये शायद सऊदीया का कोई परफ्यूम है, ज़्यादातर परफ्यूम्स वो है जो कि सऊदी अरेबिया से आए हुए हैं, किसी ने गिफ्ट किए हैं कुछ। ये वो है जो मैंने लास्ट जो अभी बर्थडे मेरे हस्बैंड की थी उस पर उनको दिया था, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी कुछ परफ्यूम्स हैं। इस साइड पे हस्बैंड के हैं, यहाँ मेरी कुछ स्किन केयर मेरी चीज़ें हैं और जो ये वाली जगह यहाँ पे मेरे परफ्यूम्स हैं बहुत ही थोड़े से। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी परफ्यूम मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा था कुछ टाइम पहले जब वो सऊदीया थे, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला बोनेंजा वाला मेरा परफ्यूम और खाड़ी का है और बाकी जो दो है ये दोनों सऊदीया के हैं, ये दोनों मेरे अब्बू लेके आए थे, तो ये वो वाले हैं। इस यहाँ पे मेरी सारी स्किन केयर है, ये इंशाल्लाह डिटेल में किसी दिन आपके साथ अपनी स्किन केयर शेयर करूँगी कि आजकल मेरी स्किन केयर क्या चल रही है, क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। अभी मैं हार्श और केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकती हूँ, बट पहले नहीं कर सकती थी। तो अभी क्या चल रही है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अपकमिंग डेज़ में इस तरह की वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है जी। तो मैं रेडी हो रही थी तो मेरे ड्रायर और मेरा स्ट्रेटनर भी इसी तरह साइड पे पड़ा हुआ था, तो मैं रूम बाकी भी क्लीन करने वाली हूँ, इसलिए फिर मैं इन चीज़ों को भी सेट करके ड्रॉर में रखूँगी जिस ड्रॉर में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं और स्पेस बहुत कम हो चुकी है मेरे पास, और मेरी जो अलमारी है वो फुल भरी हुई है। मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैंग किए थे उसमें और वो मैं यूज़ करने के बाद उनको वॉश करके जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी वो मैंने शॉपर में इस तरह तय करके रख दिए थे, तो वो फुल भरी हुई है। तो अब मैं उसको इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में उसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, सारे कपड़े जो हैं वो, और आपको कुछ अपनी न्यू परचेजेस भी दिखाऊँगी और उनका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। कमरे की कंडीशन कुछ ऐसी है जी, हर तरफ मैस ही मैस है। अभी तो मैं ये सारा क्लीन किया यहाँ से। यहाँ पर मैंने आयरन स्टैंड रख लिया था, ये बाहर होता था पहले, बहुत डस्ट थी, मैं अंदर ले आई हूँ और साथ में मुझे कपड़े प्रेस करने होते हैं इसलिए, ठीक है, आयरन करने होते हैं इसलिए मैं यहाँ अंदर ले आई कि आराम से फैन के नीचे बैठ के बंदा आयरन कर लेता है। और कुछ कपड़े जो धोने वाले वो भी मैंने साइड पे रख दिए। और अभी जो है मैं करने वाली हूँ अपनी बेटी का ड्रॉर साफ। आप देख सकते हैं इसमें और भी रैंडम चीज़ें और ऐसा मैस बना हुआ है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये किसका ड्रॉर है, इसमें क्या चीज़ें। तो क्विकली जो है ना पहले इसमें से सारी चीज़ें निकालते हैं और जो एक्स्ट्रा है और बाकी फिर मैं अपनी बेटी की सारी चीज़ें इसमें सेट करके रखती हूँ, ठीक है जी। जल्दी से क्विकली करते हैं। एक ड्रॉर मैंने इसलिए अपनी बेटी के लिए रख लिया था क्योंकि फिर चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, कभी कहाँ, तो यहाँ पर आई थिंक सो बेस्ट जगह थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर जो है ना वो सारी रखती थी। लेकिन साथ साथ में और चीज़ें इसमें ऐड करते गई तो काफ़ी मैस बन गया। अब जो है ना वो सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत सी पिन्स ऐसी है जो मैं अपनी बेटी को बालों पे लगाती हूँ, फिर उसके बाद वो उनसे खेलती है और फिर तोड़ देती है, गिरा देती है, कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, एक्स्ट्रा चीज़ें निकाली हैं। यहाँ पर सारी कलरफुल चीज़ें मेरी बेटी की हैं। यहाँ बैंड्स हैं जो कि उसके हेड बैंड्स, ये देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ थे और बाकी मैंने जो थे वो इसके ऊपर ही फिक्स कर दिए ताकि ना मुझे पता हो कहाँ है। इसके अलावा ये वाले बैंड हैं, ठीक है जी, ये भी रख दिए हैं मैंने। इसके अलावा पिंस, ये पिंस कुछ भी नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा पिंस थी जो कि कोई कहाँ गिर गई और टूट गई, बस ऐसे वाला जो है ना हो गया, और अभी भी बहुत सी इधर उधर हैं। तो यहाँ पर बाकी मैं इसके जो वो शूज़ सॉक्स हैं कुछ
जो हैं वो भी रख देती हूँ। और सारी ये एक शूज़ हैं, ये वाले क्यूट से, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इवन मेरी बेटी को साइज़ में छोटे हैं, स्टिल मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, इसलिए मैंने ये रखे हैं। ठीक है जी, तो अब इसका ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज़ हो गया है, बाकी चीज़ें भी मैं साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये थी आज की मेरी वीडियो, होप्स आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।